नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का आईना और ये अभनपुर नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 है। आज यहाँ जन समस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत 27/7/2024 से और 10/8/2024 तक एक पखवाड़ा चल रहा है। और इसमें जो वार्ड वासी हैं, वार्ड के अलावा दूसरे वार्डों के भी लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या इस शिविर में क्या क्या कुछ योजनाएं हैं और जनता की समस्याओं को किस प्रकार से हल करने का प्रयास जो है नगर पालिका, नगर पंचायत या शासन द्वारा किस स्तर पर किया जा रहा है। तो आपका परिचय देंगे थोड़ा सा? मैं राजेश कुमार तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अभनपुर से हूँ। शासन के निर्देशानुसार जो है हम जन समस्या निवारण शिविर पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत जो है 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक का सभी वार्डों में हम शिविर लगा रहे हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, उसे आवेदन ले रहे हैं। तो समस्याएं किस किस प्रकार की हल कर रहे हैं? मतलब वार्ड से संबंधित ही रहे ये, जैसे आज वार्ड नंबर 13 में रखा गया है तो दूसरे वार्डों के भी लोग आए हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो समस्या जो है वार्डों में तो हम लगा ही रहे हैं और दूसरे वार्ड के भी आवेदन यहाँ ले रहे हैं, वो भी आ सकते हैं अपनी समस्या लेके। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं उसका निराकरण करने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी देखिए बरसात का समय है और पूरे शहर में रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और वार्ड नंबर 13 में विशेषकर आपको जानकारी होगी कि रोड की समस्या और जो पानी की समस्या है उसके बारे में समाधान का क्या उपाय है? वार्ड नंबर 13 में जो पानी की समस्याएं हैं उसके लिए हमने जो है जहाँ पे हमारा पानी टंकी फ़िल्टर प्लांट है वहाँ जो पाइपलाइन गई है वहाँ से पाइप बिछाने के लिए हमने डीपीआर तैयार कर रहे हैं और डीपीआर तैयार करने के बाद शासन को भेजेंगे। तो राशि आ जाने के बाद जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ रही सर रोड की जो है तो रोड का हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। बरसात में पानियाँ जो भर जा रही हैं उसमें डस्ट डाल गए हैं, अपन उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष CMO साहब हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अभी हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि नगर की समस्याओं को हल करने के लिए, आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए कैसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। बताएं क्या कैसी समस्याओं का हल कर रहे हैं? जन समस्या निवारण शिविर में जो मूलभूत सुविधा है उसको पहले प्राथमिकता में लेके लोगों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। जैसे कि स्वास्थ्य कार्ड है, राशन कार्ड है, जितने भी प्रकार के जो मूलभूत सुविधा है त्वरित निराकरण करके बिजली NOC से लेकर सारी चीज़ तत्काल निराकरण किया जा रहा है। और समस्या को तत्काल जितना हो सके, जितना कर सकते हैं तत्काल उसका निराकरण करके शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोगों को बराबर जानकारी देते हुए महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया सभी माता बहनों को मिल रहा है, वो जानकारी सब आके बता रहे हैं, सबको मिल रहा है। जिनका थोड़ा बहुत टूटी है उनको सुधार करके तत्काल उसका निराकरण कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा सरकार के जैसे योजना है, उज्ज्वला योजना है, सभी योजना में लोग जिनको आवश्यकता है वो सब अपना आवेदन कर रहे हैं और सबका जिस विभाग में भेजना है सबको तत्काल उसका निराकरण कर रहे हैं। तो नगर पालिका के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए, निराकरण के लिए, आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए शिविर रखा गया है। शासन ने ऐसा निर्देश दिया है कि पखवाड़ा मनाया जाए, यानी पखवाड़े भर ये कार्यक्रम चलेगा। हर वार्डों में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम कुछ लोगों से जानेंगे, यहाँ पर कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, ये नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं। तो आपका क्या यहाँ पर रोल है सर? यहाँ पर शिविर लगाया गया सरकार के नियम के अनुसार में जो भी नगर के वार्ड के जो भी समस्याएं हैं उसको निराकरण तत्काल कर रहे हैं। और जो समस्या जैसे जटिल है उसको समय मांगा जा रहा है कि 1 हफ्ता 10 दिन में जितने भी होगा परिषद PIC से बैठक करा करके मांग हेतु शासन को भेजा जाएगा, फिर उस पर तत्काल निराकरण की जाएगी। तो किस प्रकार की जो समस्याएं उनको हल करते हैं? मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, किसी के भवन निर्माण पत्र, प्रधानमंत्री आवास का अनापत्ति प्रमाण पत्र है और जैसे विभिन्न समस्या आते हैं उसको मौके पर तत्काल निराकरण कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पटवारी साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, इनका यहाँ पर क्या काम है ऐसा मैं जानूँगा। यहाँ से जैसे आय जाति निवास है वो त्वरित यहाँ से बना के दे दिया जा रहा है
ऑफलाइन की तरह। बाकी ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन के प्रोसेस में दिया जाएगा। और बाकी राजस्व प्रकरण संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण अगर वहाँ लंबित है तो उसको न्यायालय में जाके एक प्रतिवेदन के थ्रू उसको निराकृत किया जाएगा। तो राजस्व संबंधी भी समस्याएं हल हो रही हैं, आय जाति निवास प्रमाण पत्र से संबंधित, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शासन का ये विचार है, कार्य है, जिसमें एक ही जगह एक दिन आकर के लोग अपनी समस्याओं का हल कर सकते। तो ये नगर पालिका अभनपुर में शिविर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं टेबल में लोग जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो ये खाद्य विभाग का शिविर है, महिला एवं बाल विकास का है, तो हर विभाग के लगभग हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिस प्रकार की समस्याएं हैं उस हिसाब से निदान करने के लिए यहाँ आवेदन पत्र भी रखे गए हैं, तो हम जानेंगे। आइए मैडम, आप लीजिए थोड़ा सा। अच्छा मैडम, आप कौन सी विभाग की समस्या हल कर रही हैं? मैं DNUNM की हूँ, DNUNM विभाग दीनदयाल अंत्योदय योजना से। मैं यहाँ स्ट्रीट वेंडर का जो कार्ड आया है बन के उसको वितरण कर रही हूँ। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर का ये किस प्रकार का होता है, दिखाइए। स्ट्रीट वेंडर पहचान पत्र, यानी ये दुकानदारों के लिए है। अच्छा, सब्जी विक्रेता हैं और छोटा छोटा ठेला ओला लगाते हैं, उन लोगों का के लिए सरकार ने एक पहचान पत्र प्रमाण पत्र जैसा भी है, इससे लोन मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी योजना है। स्ट्रीट वेंडर कार्ड है और इसको वितरण कर रहे हैं हमारे नगर पालिका अभनपुर के अध्यक्ष कुंदन बघेल जी। आपका नाम सर? शिव नारायण पटेल। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी बेचने वालों को भी ये कार्ड मिल रहा है, छोटे ठेला दुकान जो भी चला रहे हैं उनको ये कार्ड वितरण। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इनसे ये फ़ायदा होगा, ये उनका गुमास्ता लाइसेंस रहेगा इनके नाम से। ये कहीं भी छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाके अपना ये रोज़गार इस लाइसेंस के आधार पे कहीं भी कर सकता है। हमने सुना कि इसमें लोन वगैरह भी मिलता है। लोन उनके ऊपर है, हितग्राही के ऊपर है। अगर वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत जो योजना है उसमें इनको लोन प्राथमिकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी योजना है, अच्छा प्रयास है शासन का। जानकारियाँ हैं और इसके लिए जो जन समस्या निवारण पखवाड़ा रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लोगों को आके समझना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम घर में बैठे रहेंगे, अगर जाएंगे नहीं तो ये समस्या हल नहीं होगी। मैडम, आपका टेबल कौन सा है? कृषि विभाग से। कृषि विभाग से। तो यहाँ कृषि से संबंधित भी कुछ आवेदन आए हैं क्या? 4 आवेदन आए हैं PM सम्मान निधि के संबंध में कि उनका पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो 3 किसानों का पैसा आ रहा है और एक जो इनएक्टिव थे तो उनको मैंने डिपार्टमेंट में भेज दिया है। तो कृषि विभाग का ये टेबल है और किसान सम्मान निधि का आवेदन आए थे, परंतु किसान सम्मान निधि बराबर आ रही है, मैडम का कहना है, विभाग से चेक कर लिया गया है। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। शिकायत ज़रूर है लेकिन पहले से ही उसका निराकरण हो चुका है। शिकायत मतलब नाजायज़ है कह लिया जाए तो, या अज्ञानता बस या जानकारी न होने से किया गया होगा शिकायत। नहीं, शिकायत नहीं था, वो एक्चुअल में आवेदन आया था उनका और उनका पैसा आ रहा है और किसान को क्या है कि वो बैंक में आया था, उनके पास मैसेज नहीं आया था जिसकी वजह से उनको लगा कि मतलब पैसा नहीं आया। बैंक में उनके खाते में आ गया तो उनको तो चेक करना चाहिए, इसके बाद अपनी मतलब आवेदन देना चाहिए। आवेदन का मतलब ही शिकायत से है। सही है, ठीक है। आपका शुभ नाम बताइए।
श्रीमती ममता ढोके, कृषि विस्तार अधिकारी, भेलवाडी, उरला। भेलवाडी में ही तो एग्रीकल्चर का ऑफिस है, वही ना? भेलवाडी में ही तो एग्रीकल्चर का ऑफिस है। उरला में ही है जी। तो उरला और भेलवाडी में कृषि विभाग का कार्यालय है और वहाँ से ये मैडम आई हैं और किसान सम्मान निधि का पैसा बराबर लोगों को आ रहा है। ये पीएम श्री का बहुत अच्छी बात है। ये भाई साहब फार्म भर रहे हैं कुछ, कौन सा विभाग का है सर? विद्युत विभाग। विद्युत विभाग का फार्म है। तो कोई आवेदन आए हैं आपके पास? हाँ जी, आए हुए हैं। क्या चीज़ के आवेदन आए हैं? मीटर लगाने हेतु आए हुए हैं, पोल शिफ्टिंग के हेतु आवेदन आए हुए हैं। तो ये मीटर लगाने के लिए आवेदन आए हैं। ये आयुष्मान कार्ड का ये टेबल है। तो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं आप? जी जी, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसमें 5 लाख का बीमा रहता है इसका। अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं तो 5 लाख तक इस इलाज होगा इसे। तो कोई क्राइटेरिया होगा कि किसका बनेगा? इसका बीपीएल में है 5 लाख और एपीएल कार्ड में 50,000 तक रहता है। अच्छा, एपीएल कार्ड सभी का राशन कार्ड, जिसका राशन कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। अच्छा, तो ये कब तक के काम आता है? ये हमेशा रहता है, ये परमानेंट है। तो जैसे एक बार किसी ने बनवा लिया तो दोबारा फिर उसको कब बनवाना है? बनवाने की जरूरत नहीं, एक बार बनवा ली तो लाइफ टाइम। अगर सरकार कुछ चेंजेस करता है तो कुछ चेंज होगा। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए एक बार। 50,000 रुपया तक का एपीएल में और बीपीएल में 5 लाख रुपया तक का सुविधा मिला है। ये क्या चीज़ का टेबल है सर? स्वास्थ्य विभाग का है। स्वास्थ्य विभाग का टेबल है। तो इसमें भी कोई समस्याएं या आवेदन आते हैं क्या? हमारे में तो ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसमें के लगभग अभी 80 आयुष्मान कार्ड के आवेदन आ चुके हैं, उनको बनाया जा रहा है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड। और बाकी कुछ चेकअप वगैरह भी करते हैं आप? चेकअप हो रहा है। हाँ, चेकअप तो हो रहे हैं। शुगर बीपी के मरीज हैं, उनको कुछ एक दवाई दिए हैं और कुछ एक को रिफ़र किए। दवाई भी देते हैं? हाँ, दवाई भी दिए। तो चलिए, ये भी ठीक है। एक साधारण सी समस्या हल हो रही है कि जिसको शुगर बीपी है अपनी जांच करा ले। सर, ये क्या चीज़ का आपका टेबल है? सर, ये अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, जो पोस्ट ऑफिस के तहत जो महतारी वंदना का जितना भी पैसा जिनका नहीं जा रहा है, जिनका रुका हुआ है पैसा या किसी खाते में जा रहा है और बैंक बंद है, तो यहाँ भी हम डीबीटी के माध्यम से हम अभी खाता खोल रहे हैं लोगों का। और उसके तहत जो भी जिनका पैसा रुका हुआ है वो उनका महतारी वंदना का पैसा उनको मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ से। हमारी जानकारी में पहले जिनका आ रहा था अभी उनका नहीं आ रहा है। सर, अभी आपकी जानकारी में जैसे जिनका पहले पैसा आ रहा था उनका पैसा रुक गया है। तो सर, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था कि NEFT के द्वारा भेजा जा रहा था। अभी क्या किया है कि वो डीबीटी के माध्यम से कर दिया गया है। जिनका डीबीटी रहेगा उन्हीं का ही पैसा जाएगा, तो इसलिए वो खाता दूसरे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सर आधार कार्ड से लिंक जो हो रहा है वो डीबीटी के माध्यम से खाता खुल रहा है पोस्ट ऑफिस का। जी। अच्छा, नया खाता खुल रहा है, डीबीटी के माध्यम से वो पैसा आएगा। तो ये शिविर आज लगा हुआ है, इसके बाद फिर और कब लगेगा या कहाँ से इसको क्या करवा सकते हैं जो अभी शिविर में अपनी समस्या नहीं बता पाए, जानकारी नहीं है? तो सर, अभी आज तो ये शिविर लगा है। इससे पहले उधर क्या बोलते हैं भनपुर में बड़े तरफ लगा था। अभी क्या है इधर लगा है शिविर। तो ऐसा नहीं है कि शिविर ख़त्म हो जाने के बाद, आप शिविर ख़त्म हो जाने के बाद भी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में रेगुलर ड्यूटी आवर के टाइम में आप जाके खाता खुलवा सकते हैं। 10 से 3 PM, सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। आपको आधार कार्ड लेके जाना है, 200 रुपया लेके जाना है और साथ में जिनका खाता खुलेगा उनको जाना पड़ेगा और साथ में एक मोबाइल। और याद रहे सर कि एक मोबाइल से केवल एक ही खाता खुलेगा। ठीक है, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस विभाग से हैं क्या? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में ये डीबीटी खाता हमेशा खुलता रहेगा, तो बहुत अच्छा है। अब ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनके चलते लोग जो है ना परेशान होते हैं और मालूम नहीं रहता है। ये महिला एवं बाल विकास विभाग की मैडम हैं, इनसे जानेंगे कि इनके पास कौन कौन सा आज आवेदन आया है। मैं महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक
सेक्टर केंद्री से बोल रही हूँ। मेरे यहाँ महतारी वंदन का ये जो पोस्ट ऑफिस वाले बैठे हैं ना खाता खोलने के लिए, इनको मैंने ही महतारी वंदन का जिनका NEFT के माध्यम से पैसा आ रहा था उनको DBT अनिवार्य था, जिनका DBT इनेबल्ड नहीं हुआ था उन हितग्राहियों का मैंने सूची बनवाया था और 11, 13, 12 और 13 तीनों वार्ड के जितने भी हितग्राही थे ना सबको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए मैंने ही बुलवाया है और ये खोल रहे हैं खाता हितग्राही जो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो NEFT के माध्यम से अब नहीं आएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से DBT खाता खोलना पड़ेगा तब पैसा आएगा। हम क्योंकि हमको जानकारी है कि बहुत सारी महिलाओं का पहले आया है लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो जो बीच में गैप हो गया उसको भी देंगे क्या? हाँ, शुरू से आ रहा है NEFT के माध्यम से, शुरू से अब तक सरकार पैसा डाल चुकी है लेकिन उनका DBT इनेबल्ड अनिवार्य है। तो बैंक में जा रहे हैं तो DBT इनेबल्ड नहीं हो रहा है तो उनको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं तो उनका पैसा पूरा आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमती खेमेश्वरी वर्मा। और कहाँ हेडक्वार्टर आपका? हेडक्वार्टर अभनपुर। अभनपुर। चलिए, आवेदन लेता हूँ सर जी। अच्छा, आवेदन ले करके और ये एंट्री करते हैं रजिस्टर में, सभी प्रकार की समस्याएं हैं, तो विशेष रूप से कौन कौन सी समस्याओं के संबंध में आवेदन आ रहे हैं? आवास नहीं है तो आवास के लिए भर रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के लिए भर रहे हैं, किसी के यहाँ जल का समस्या है तो नल लगाने के लिए भर रहे हैं, विद्युत के लिए भर रहे हैं, आवास के लिए भर रहे हैं, जैसे कि सफाई संबंधित कुछ ये है तो उसके लिए भर रहे हैं, कहीं पे पानी जाम हो रहा है तो उसके लिए भर रहे हैं, कहीं पे रोड का जर्जर हो गया है उसके लिए भी आवेदन कर रहे हैं, हर प्रकार का आवेदन कर रहे हैं। तो आवेदन तो देखिए करते रहते हैं लोग, इसके बाद निराकरण का कोई टाइम टेबल है क्या? नहीं, निराकरण भी हो रहा है सर, जैसे जैसे इसका ये हो रहा है ना वैसे वैसे निराकरण भी हो रहा है। जैसे कि आवास के लिए है तो आवास के लिए उसके कैटेगरी होना चाहिए, जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में नहीं बन पाएगा। ऐसा इस प्रकार का है। उसी प्रकार जैसे राशन कार्ड के लिए है तो उसके लिए श्रम कार्ड अनिवार्य है, जिसके पास श्रम कार्ड नहीं है आवेदन भी लगा रहे हैं फिर भी से ना श्रम कार्ड मतलब राशन कार्ड नहीं बन सकता है उसमें। यह बात तो सही है कि आवेदन में जो डॉक्यूमेंट लगना है वो तो पूरे होने चाहिए, लेकिन जो विशेष बात ये है देखिए कि नाली है, पानी है और सड़क है, ये सुविधा के लिए तो कोई आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं लगता। इसमें जो भी समस्या है इसमें जो प्रारूप है ना फॉर्म का उसमें भर के दिया जा रहा है सर। अब उसके लिए फिर अब समस्या बहुत प्रकार का है तो अब प्रस्ताव पास वगैरह करेंगे, जैसे रोड है जर्जर हो गया है तो फिर उसके लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा, उसके बाद में नाली वगैरह का या रोड वगैरह का निर्माण करने का योजना बनाया जाएगा। खैर बहुत अच्छा है, शासन प्रयास कर रहा है और कर्मचारी भी तन्मयता के साथ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं भारत का आईना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में अधिक से अधिक इसको भेजें ताकि लोगों में जागरूकता आ सके कि अपनी समस्याओं को जाकर के नगर पालिका या जहां भी से समस्या हल होती है उसको शासन सुविधा मुहैया करा रही है।